मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बहस है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं वला युश्तरतु फिल मरअति, यहीं से होना है ना? ना 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 ना, वला यजूजु लिमन वजब अलैहिल हज्जु अन यहुज्जा ततव्वुअन वला नाइबन। हाँ, फिर से इबारत पढ़ेंगे मेहदी हुसैन साहब आप। वला यजूज़ु लिमन वजब अलैहिल हज्जो अन यहुज्जा ततव्वुअन। वला नाइबन। कह रहे हैं कि वला यजूज़ो, देखें क्या हुक्म है। वला यजूज़ो लिमन वजब अलैहिल हज्जो, यानी उसके लिए जायज नहीं है जिस पर हज वाजिब है। ला यजूज़ो, जायज नहीं है, लेमन, उसके लिए, वजब अलैहिल हज्जो, कि जिस पर हज वाजिब है। तुम्हें समझ में आती है ना जी? वहां नहीं पढ़ाते क्या ये तबसरा? तो तबसरा नहीं पढ़ाते? नहीं, उससे पहले वो थी मारिफत। कह रहे देखिए, वला यजूज़ो, जायज नहीं है, लेमन वजबा, उसके लिए जिस पर वाजिब है। क्या वाजिब है? हज। अय्यहुज्जा, कि वो हज करे, ततव्वुअन, मुस्तहब, वला नाइबन, और नहीं नाइब। क्या मतलब? कह रहे हैं जिस पर अपना हज वाजिब हो गया, जो मुस्तती हो गया हो, वो किसी का नियाबती हज नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है और इतनी दौलत भी दी है कि जिसके बाद मुझ पर क्या हुआ, मैं मुस्तती हो गया और मुझ पर हज वाजिब हो गया। अब ऐसी सूरत में मुझे कोई पैसा दे के मौलाना ये मेरे वालिद साहब पे हज वाजिब था, उनका इंतकाल हो गया और मैं आपको एक मुत्तकी इंसान पाता हूं, आप एक अच्छे इंसान हैं, मोमिन इंसान हैं, आलिम दीन हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे वालिद के बदले कहां चले जाएं? हज पे चले जाएं। तो यह हज नियाबती हज होगा। कहा सारा खर्च मेरा होगा यहां से लेके आने तक का, लेकिन क्या मेरे लिए नियाबती हज अंजाम देना जायज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझ पर हज खुद वाजिब है। मुझ पर हज वाजिब है और मैं जाऊं कुर्बतन इल्लाह हज करूं, क्या हज होगा? कहा नहीं, उसके लिए जायज नहीं है, क्योंकि जो चीज वाजिब है वो वजूब पहले है, मुस्तहब बाद में। कौन हज कैसे करेगा? रे ऐसा इंसान जाएगा जिस पर अपना हज वाजिब ना हो। तो आकिल में भी तो शर्त है, बालिग में भी शर्त है। अरे तो आकिल तो बालिग है, आकिल बालिग आदमी नहीं मिलेंगे भाई, हर आदमी दीवाना थोड़ी है। नहीं जनाब, ये कह रहा है बालिग में भी तो शर्त है, मतलब बालिग होगा उसके बाद उसका वाजिब होगी हज। सिर्फ बुलूग शर्त नहीं है बेटा, बुलूग के अलावा इतनी इस्तिताअत भी तो हो। आने जाने का पैसा मालूम कितना है? ये कोरोना से पहले 4 लाख था, पता ना कितना पहुंचेगा। 4 लाख रुपए है। तुम्हारे पास है कि मेरे पास है? मेरे पास तो नहीं। तब तो ऐसी सूरत में क्या मैं मुस्तती हो जाऊंगा? क्योंकि आने जाने का किराया नहीं है। क्या उधार लेके वाजिब थोड़ी है कि मैं लोन लेके जाऊं? जी। कह रहे वला यजूज़ु, जायज नहीं है, लिमन वजब अलैहिल हज्जु, जिस पर अपना हज वाजिब हो, अन यहुज्जा ततव्वुअन, कि वो मुस्तहब हज बजा लाए, वला नाइबन, और किसी का नायब बनकर जाए, ये भी जायज नहीं है। इतना वाज़े हुआ बेटा? शारिफ साहब अगला पढ़िए आप, तो पढ़िए शारिफ साहब। युश्तरतु
महरमे महरमे वला इद्न ज़ौजे। और युश्तरतु फिल नुदबी। हाँ, मौलाना एक नया मसला बता रहे हैं, देखिए, वला युश्तरतु फिल मरअतिल महरमी, ठीक है, वला युश्तरतु फिल मरअतिल महरमो पढ़ेंगे, नाइब फाइल। हाँ, वला इज़्नुज़ ज़ौजे, क्या मतलब? शर्त नहीं है औरत में महरम का होना और न ही शौहर की इजाजत। कब मौलाना? औरत के लिए महरम का साथ होना शर्त नहीं है कि शौहर हो, भाई हो, बाप हो, जो उसका महरम है, सही, महरम साथ में हो, ये शर्त नहीं है औरत के हज करने के लिए, और न ही शौहर की इजाजत शर्त है। कब? जब औरत पर हज वाजिब हो। हमारी बीवी है, नौकरी करती है, सरकारी टीचर है, IAS अफसर है, अच्छा खासा कमाती है, हज जब उस पर वाजिब होगा उसमें मेरी इजाजत की उस पर शर्त नहीं, और न ही जरूरी है कि वो मुझे साथ ले जाए, न ही जरूरी है कि वो अपने भाई को साथ ले जाए, बल्कि वो तन्हा हज पर जा सकती है। अहले सुन्नत के यहाँ गालिबन, जहां तक मुझे सुना याद आता है, कि अहले सुन्नत के यहाँ औरत बिना महरम के हज नहीं कर सकती। हत्ता कि जब वीजा इशू होता है हाजियों का, उसमें भी महरम और नामहरम की शर्त है कि औरत के साथ एक महरम होना चाहिए। ऐसा समझ में? हाँ, लेकिन हमारी शरीयत क्या कह रही है? वला युश्तरतु फिल मरअति, औरत के हज करने में शर्त नहीं है। कब? जब औरत पे क्या हो? हज वाजिब हो। कि शर्त नहीं है कि उसके साथ क्या होना चाहिए? महरम होना चाहिए, ठीक है। वला इज़्नुज़ ज़ौजे, और नहीं शौहर की इजाजत शर्त है। वयुश्तरतु फिन नदबे, लेकिन अगर वो मुस्तहब हज कर रही है तो मुस्तहब हज में शौहर की इजाजत शर्त है, सही। वयुश्तरतु फिन नदबे, और शर्त है मुस्तहब हज में। क्लियर है शारिफ? कह रहे अम्मन नाइब। हाँ मौलाना, देखिए, नाइब कौन बन सकता है? नियाबती हज के लिए कौन जा सकता है? कह रहे हैं अम्मन नाइब, लेकिन नाइब यानी जो नियाबती हज के लिए जाए, दूसरे का हज करने के लिए जाए, लेकिन दूसरे का हज जिंदगी में किसी का नहीं हो सकता। कब होगा? मरने के बाद। अम्मन नाइबो फशर्तुहु, लेकिन नाइब उसकी शर्त क्या है? अल इस्लामो, कि जो जा रहा है वो क्या होना चाहिए? मुसलमान। वल अक्लो, दूसरी शर्त क्या है? आकिल हो। तीसरी शर्त क्या है? व अल्ला यकूनु अलैहि हज्जुन वाजिब, कि उस पर अपना कोई हज वाजिब ना हो। हाँ, अगर अपना कोई हज वाजिब होगा तो नियाबती हज सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी नियाबत ही सही नहीं है। हाँ, अब कह रहे हैं ये कई शर्तें हुई? इस्लाम एक, अक्ल दो, अल्लाह यकुन अलैहि हज्जुन वाजिब, उस पर कोई अपना जाती हज वाजिब ना हो, तभी वो नायब बन सकता है। वलौ लम यकुन, हाँ, वलौ लम यकुन यानी अगर उस पर अपना कोई हज वाजिब ना हो, जाज़ा, तो उसके लिए जायज है कि वो क्या बन जाए? नायब हज करने के लिए जाए, वो किसी का नायब बन जाए। कह रहे हैं वलौ लम यकुन, अगर ना हो, क्या ना हो? यकुन
यानी उस पर अपना कोई हज वाजिब न हो। जाजा, तो उसके लिए जायज है कि वो नियाबती हज के लिए जाए, कि वो किसी का नायब बन जाए। वलौ काना सरूरतिन, समझ गए मौलाना? सरूरा किसको कहते हैं? सरूरा कहते हैं कि जिसने इससे पहले कभी हज ना किया हो, पहली मर्तबा हज के लिए जा रहा हो। जिसने हज नहीं किया है और पहली मर्तबा हज के लिए जा रहा है, उसके हज को क्या कहते हैं? सरूरा। ठीक है, ऐसा हाजी सरूरा होता है। तो अब देखिए, जिसने पहले कभी हज नहीं किया तो क्या वो नायब हो सकता है? कहा वलौ काना सरूरतिन, चाहे वो क्या हो, सरूरा ही क्यों ना हो, यानी पहली मर्तबा ही हज के लिए क्यों ना जा रहा हो। एक नंबर के हाशिए पे आइए, देखिए क्या कह रहे हैं। एक नंबर के सरूरा अल-हाज्जो ले अव्वले मर्रतिन, वो हाजी जो पहली मर्तबा हज कर रहा है। अल-हाज्जो ले अव्वले मर्रतिन, अव्वल मर्रा यानी फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा। अब देखें मौलाना, जाजा, तो उसके लिए दूसरे का नायब बनना क्या है? जायज है। वलौ काना सरूरतिन, चाहे वो पहली मर्तबा ही हज क्यों ना कर रहा हो। औ इम्राअतिन, या नायब बनने वाली कौन हो? औरत हो, यानी औरत भी किसी की नियाबती हज के लिए जा सकती है। वलौ तबर्रअ अनिल मय्यति बरअत ज़िम्मतुहु, क्या मतलब मौलाना? वलौ तबर्रअ अनिल मय्यत, तबर्रुअ कहते हैं, देखें जो खून का डोनेशन दिया जाता है, खून देते हैं, अरबी में उसको कहते हैं तबर्रुअ बिद्दम, यानी डोनेशन, अपनी तरफ से कुछ ईसार करना। मिसाल के तौर पर दो दोस्त है, गहरी दोस्ती है उनमें, एक मालदार है और एक गरीब, या वो भी ऐसा था कि काम चलाऊ था और मरते मरते उस पर हज क्या हो गया था? वाजिब। उससे पहले हज वाजिब हो गया था लेकिन बीमार हो गया बाद में और नहीं जा सका। अब ये दोस्त, तो अब जो दोस्त मर गया उसके वलियों पर वाजिब था कि उसकी कज़ा बजा लाए, किसी को उसके बदले भेजें, खुद जाएं या किसी को भेजें। दोस्त ने क्या किया? अपनी तरफ से, खुद से, जैसे पहले अपना हज कर चुका हो, उसने दोबारा कि मेरे दोस्त पर वाजिब था, मैं इसके बदले करके आऊंगा, घर वालों से 1 रुपया ना ले और चला गया हज करने के लिए। कहा तब भी जो मैयत के जिम्मे था वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके हिसाब में हज लिखा जाएगा। समझ में आ गया? कहने वलौ तबर्रअ अनिल मय्यत, अगर कोई ईसार करे मैयत की तरफ से, यानी फ्री में मैयत की तरफ से क्या करे? ईसार कर दिया उसने हज का। बरअत ज़िम्मतुहु, तो मैयत के जो जिम्मे हज वाजिब था उससे वो क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा। समझ में आई बात? कहने वलौ तबर्रअ अनिल मय्यति, अगर कोई मैयत की तरफ से तबर्रुअ करे, यानी फ्री में ईसार कर रहा हो, ईसार तो फ्री में होगा, यानी फ्री में अंजाम दे रहा हो, कोई उजरत न ले रहा हो। बरअत ज़िम्मतुहु, यानी ज़िम्मतुल मय्यत, वो कहां जाएगा? मय्यत। ठीक है, तो मैयत के जो जिम्मे हज वाजिब था वो उससे बरी हो जाएगा। बरअत ज़िम्मतुहु, यानी वो बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएगा। अब उससे खुदावंद आलम हज के मुताल्लिक सवाल व जवाब नहीं करेगा। क्लियर है इतना? अब फिर से मैं दोहरा देता हूं, पूरा जितना पढ़ा था देख लीजिए।
कह रहे हैं वला यजूज़ु लिमन वजब अलैहिल हज्जु अन यहुज्ज ततव्वुअन वला नाइबन, जायज नहीं है उसके लिए जिस पर हज वाजिब हो कि वो हज करे मुस्तहब या नियाबतन। वला युश्तरतु फिल मरअतिल महरमी वला इज़्न ज़ौजे, के शर्त नहीं है औरत के लिए महरम का साथ होना या शौहर की इजाजत, जबकि औरत पर क्या हो, हज वाजिब हो। वयुश्तरतु फिन नदबे, लेकिन अगर वो मुस्तहब हज बजा ला रही है तो उसमें शर्त है। अम्मन नाइबो, लेकिन अगर किसी के आप नाइब बन रहे हैं, फशर्तुहुल इस्लामो, तो उसकी शर्त क्या है, इस्लाम है कि आप क्या होने चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। क्या कोई त्यागी जी जा सकते हैं हज पे, सही नहीं जा सकते। तो इस्लाम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, और उस पर अपना कोई हज वाजिब नहीं होना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं और उस पर कोई अपना हज वाजिब न हो। वलौलम यकुन, अगर उस पर हज वाजिब न हो, जाज़ा, तो उसका नायब बनना क्या है, जायज है। वलौ कान सरूरतिन, चाहे वो पहली मर्तबा हज कर रहा हो, औ इमरातिन, या कोई औरत हो। वलौ तबर्रा अनिल मय्यत, अगर कोई शख्स तबर्रु करे, ईसार करे मय्यत की जानिब से और हज पर चला जाए, तो जो मय्यत पर हज वाजिब था, बरअत ज़िम्मतुहु, तो उसका जिम्मा बरी हो जाएगा, यानी वो बरीउ जिम्मा हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? अनवरी आपको, सकीना, फहीम साहब? जी आगा। फहीम साहब आपको मतलब वाज़ेह है? चलिए अब कल इंशाअल्लाह हज की किस्में पढ़ेंगे, हज्जे तमत्तु, हज्जे क़िरान और हज्जे इफराद। इंशाअल्लाह के तीनों हज में क्या क्या फर्क है, कि हज्जे तमत्तु किसको कहते हैं, हज्जे क़िरान किसको कहते हैं, हज्जे इफराद किसको कहते हैं। फिर जब इन तीनों को बता लेंगे तो फिर उम्रे की बहस आएगी इंशाअल्लाह। और इस तरह से हमारी, जी एक बार यहाँ से बता दीजिए, जाजा वलो काना सरूरा। हाँ, जाजा तो जायज है कि वो किसी का नायब बने। कब जायज है, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ से मेन जुमला यहाँ से है, वो अल्लाह यकून अलैहि हज्जुन वाजिब। एक तीसरी शर्त है कि उस पर कोई हज वाजिब नहीं होना चाहिए। वलौ लम यकुन, अगर वाजिब ना हो, जाजा, तो उसके लिए जायज है कि वो क्या बने, नाइब बन जाए। अब जो नाइब बन रहा है, कह रहे वलौ कान सरूरतिन, क्या ऐसी शर्त है कि पहली मर्तबा यानी पहले से हज किए हुए हो, तजर्बा शुदा हो, कहा नहीं, वलौ कान सरूरतिन औ इमरातिन, चाहे वो पहली मर्तबा हज कर रहा हो, चाहे वो औरत हो, दोनों के लिए अगर उन पर अपना हज वाजिब नहीं है तो नाइब बनना जायज है। ठीक है, वलौ तबर्रा अनिल मय्यत, अगर कोई तबर्रो कर रहा है, ईसार कर रहा है मय्यत की तरफ से, बिना पैसा लिए हज कर रहा है, बरअत ज़िम्मतुहु, तो मय्यत का जिम्मा बरी हो जाएगा, यानी मय्यत के जिम्मे जो वाजिब था वो वाजिब अदा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्लियर?